जब बात आती है दो देश के बीच की दुश्मनी की तो भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान ने भारतीय लोगों पर बेवजह हमला किया है। पहले भी 26/11 जैसे घटना हो चुकी है और फिर 2019 में पुलवामा अटैक और हाल ही में ऐसा ही कुछ हमला जम्मू कश्मीर की एक जगह पहलगाम में हुआ है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेवजह 26 मासूम लोगों को मार दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गोलियां चलाई जा रही है, लोग यहां से वहां भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक लड़की अपने पिता को पुकार रही है। यहाँ पर एक डर का माहौल बना हुआ है इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के कारण। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है और उस समय पे वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, ये खबर सुनते ही उन्होंने दौरा बीच में ही कट शॉर्ट किया और भारत लौट आए। अमित शाह भी जल्द से जल्द घटना स्थान पर पहुंचे। आखिर इन सब की सज़ा क्या मिलेगी पाकिस्तान को? आखिर इंडियन गवर्नमेंट एक्शन क्या लेगी? ये पूरा अटैक हुआ कैसे, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। ये बात है 22 अप्रैल की, जब पहलगाम की एक वैली में दोपहर के समय में 6 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। इनमें से 3 आतंकवादियों का स्केच सामने आया है। इनका नाम है आदिल हुसैन, आसिफ फौजी और अली भाई। इन सब आतंकवादियों ने मिलकर पहलगाम में 26 मासूम लोगों की जान ले ली। इनमें से एक क्रिश्चियन थे, एक मुस्लिम थे और बाकी 24 लोग हिंदू थे। सैयद आदिल हुसैन शाह, दरअसल यह पाकिस्तानी आतंकवादियों को रोक रहे थे और कह रहे थे कि इन्हें मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इनकी एक नहीं सुनी और बंदूक की छीना झपटी में हुसैन शाह को गोली लग गई और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। 26 लोगों में से एक ऐसे भी विक्टिम थे जिनकी शादी करीब 7 दिन पहले ही हुई थी और एक ऐसे विक्टिम भी थे जिनको गोली मारने के बाद जब उनकी पत्नी ने बोला मुझे भी गोली मारो, तो आतंकवादी ने बोला जाके मोदी को बोलो। आप ये वॉइस क्लिप सुन सकते हैं। But when I turned at my husband, just he was shot dead. Just one bullet. जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। दोस्तों, पहलगाम का ये अटैक प्री प्लान्ड था। जी हाँ, यहाँ पर पहुँचने के लिए भी पहाड़ की चोटी चढ़नी पड़ती थी। यहाँ फिर घोड़े पर बैठकर जाना पड़ता था, जिसमें कुल 1 घंटे का समय लगता था। मतलब यहाँ से भागने का कोई भी आसान रास्ता नहीं था। इसीलिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इसी जगह पर हमला किया, जहाँ पर करीब 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे। अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया है। सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, जो 1960 में साइन की गई। दरअसल उस समय पे इंडस वाटर दोनों देश के इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी था। उसके चलते ये ट्रीटी साइन की गई थी और इस वक्त जब पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर इंडस वाटर पे ही निर्भर करता है, ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद उस पर बहुत बुरा असर होगा। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी रोक दिए हैं। जो अटेरी वाघ बॉर्डर से फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन और ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट किए जाते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे और जाहिर सी बात है इससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी लोग रहते हैं उनको सिर्फ 48 घंटे ही दिए गए हैं भारत से निकलने के लिए। नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच में ये कहा है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम पर हमला किया है उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अमित शाह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि चुन चुन के जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को ये भी डर है कि इंडिया उस पर हमला कर देगा और ये बात सच होते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें करीब 24 मिसाइलें पाकिस्तान पर टारगेट की गई। ये सारी मिसाइलें पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डों पर फोड़ी गई थी।
करीब 9 टेररिस्ट हब तबाह हो गए थे इसमें और करीब 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया पर 600 ड्रोन से हमला कर दिया था। इंडिया ने भी अपने डिफेंस में 600 ड्रोनों को तबाह कर दिया। ये जो ड्रोन थे पाकिस्तान को टर्की ने सप्लाई किए थे। इसका मतलब टर्की का रिलेशन भी इंडिया के साथ ख़राब हो जाएगा। इंडिया ने तो टर्किश गुड्स इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया है। इस सब जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान 10 मई को सीज़ फायर पे एग्री करते हैं। अब इस पूरे मामले में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि सीज़ फायर मेरी वजह से हुआ है। We helped a lot, and we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. यानी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से न्यूक्लियर वॉर रुक गई है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाली थी। अभी कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या सही में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये वॉर रुकी है? क्या ऐसे ही आतंकी हमले भारत पे होते रहेंगे? इन सब का जवाब तो आगे वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।